morning all of you. In our last lecture we had completed unit 11. Now next is unit 12 and the name is unit 12 is Truth is God. सच्चाई ही भगवान है. Let's start with the word. The first one is HUSK, husk. Husk यानी छिलका. Next one is RAGE, rage. Rage यानी क्रोध. Next is CULPRIT, culprit. Culprit यानी अपराधी, जिसने कोई गुनाह किया हो वो. Next is CANE, cane. cane यानी छड़ी, जो हम उसको स्टिक कहते हैं वो, उसको हिंदी में छड़ी कहते हैं. Now next is PRAISING, praising. praising यानी किसी की तारीफ करना. Next is WEEP, whip. whip यानी रोना. Next is RESTRAIN, restrain. restrain यानी नियंत्रित करना. Let's read it again. HUSK, husk. RAGE, rage. CULPRIT, culprit. CANE, cane. PRAISING, praising. WEEP, whip. RESTRAIN, restrain. After completing the word, now start with textual portion. Activity first. Identify the place in this picture and write its name. से स्टूडेंट्स, आपको ये पिक्चर देख के कुछ याद आ रहा है कि ये पिक्चर किसका है? हाँ, कोई तो याद आ ही गया होगा. यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ साबरमती आश्रम विच इज़ लोकेटेड इन अहमदाबाद. अगर आप कभी अहमदाबाद घूमने गए होंगे तो ये आश्रम तो ज़रूर देखा होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो अब जाके देख लेना. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द साबरमती आश्रम. ये ऊपर वाला जो पिक्चर है वो साबरमती आश्रम का पिक्चर है. नाउ कंप्लीट द डिटेल्स बेस्ड ऑन द पिक्चर. इस पिक्चर के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं. यू हैव टू राइट आंसर हियर. मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको देखना है. ओके. फर्स्ट वन इज वेयर इज दिस मेमोरियल. ये मेमोरियल कहाँ पे है? अहमदाबाद. सेकेंड, विच लीडर इज एसोसिएटेड विथ इट? दैट इज महात्मा गांधी. थर्ड वन इज प्लेस ऑफ बर्थ. पोरबंदर. महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था. फोर्थ वन, द अदर नेम गिवन टू हिम. बापू. हम लोग प्यार से गांधी जी को बापू कह के बुलाते थे. और फादर ऑफ द नेशन, वो हमारे देश के पिता भी है. एक्टिविटी 2, नेम द लीडर फ्रॉम द फॉलोइंग कोटाज. से स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ कोटाज दिए गए हैं. आपको फाइंड करना है कि ये कोटा है, ये लाइन है, वो किसकी है, कौन से लीडर की है, वो आपको फाइंड करना है एंड यहाँ पे लिखना है. मैंने यहाँ पे लिखा है, चलो हम वो देखते हैं. फर्स्ट वन है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. दिस इज द कोटा गिवन बाय महात्मा गांधी. सेकेंड, स्वराज इज माई बर्थ राइट. Answer is Bal Gangadhar Tilak. Next is discover of India. Answer is Jawaharlal Nehru. Fourth, give me blood and I will give you freedom. Answer is Subhash Chandra Bose. Fifth one, I will not let British to rule my state. Rani Lakshmibai. से स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि ये कोटाज है वो किसने दिए हैं, कौन से लीडर ने दिए हैं.
ओके, चलो नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 3, ट्रूथ इज गॉड. Bal Gangadhar Tilak was one of the leaders who fight for India's freedom during the British rule. बाल गंगाधर तिलक एक लीडर थे, यानी वो एक नेता थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अंग्रेज़ों के सामने लड़त की थी. वो बहुत ही बहादुर नेता थे. As a student, Bal was known to his teacher as one of the brilliant, disciplined and well-behaved boy in the school. बाल गंगाधर तिलक की टीचर को लगता था कि बाल गंगाधर तिलक एक ब्रिलियंट और सदा डिसिप्लिन में रहने वाले और सभी के साथ अच्छा बिहेव करने वाले लड़के हैं. बट वन डे वन ऑफ द टीचर हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. परंतु एक दिन टीचर को एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ. ड्यूरिंग द रिसेस सम स्टूडेंट्स हैज़ ईटन ग्राउंडनट्स इन द क्लास. रिसेस के दौरान सभी स्टूडेंट ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली खा रहे थे, वो भी क्लास में. एंड थ्रोन द शेल्स ऑन द फ्लोर नियर द टीचर्स टेबल. और उसके जो छिलके होते हैं राइट, वो कहाँ वो गिरा रहे थे, फ्लोर के ऊपर, और टीचर की जो टेबल थी उसके आसपास उसने गिरा दिए. नन ऑफ द बॉयज़ हु वेर कमिंग इन टुक सीरियस नॉट फॉर इट. कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लड़का, कोई ऐसे उसको सीरियसली नहीं ले रहा था कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए. द स्कूल बेल रंग एंड ऑल द बॉयज़ वेर बैक एट देयर सीट्स. रिसेस ख़त्म हो गई स्कूल में, तभी एक बेल बजी रिसेस ख़त्म होने के लिए राइट. तभी सारे स्टूडेंट्स हैं वो वापस अपनी सीट्स पे आ गए, अपनी बेंच पे आ गए. एज द टीचर स्टेप्ड इन. जब भी टीचर स्टेप्स चढ़ रहे थे, ही शो द हस्क स्कैटर्ड नियर हिज टेबल. तो कोई मूंगफली के छिलके ऐसे टेबल के पास बिखरे हुए पड़े थे. एंड ही फ्यू इनटू अ रेज. उनको एक बहुत ही गुस्सा आ गया टीचर को. हु हैज़ डन दिस मिसचिफ, ही शाउटेड. और उसके जो टीचर थे उन्होंने लाउडली चिल्लाया राइट, और ऐसे कहा कि ये काम किसने किया है. देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स की साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया. आई आस्क अगेन, शाउटेड द टीचर स्टिल लाउडर. और जोर से पूछा, हुज मिसचिफ इज दिस, किसने ये किया है. इफ़ द गिल्टी बॉय डज नॉट स्टैंड अप, अगर जिसने ये काम किया है वो लड़का अगर खड़ा नहीं हुआ, दोज हु नो हिम शुड टेल मी हु ही इज़. तो उसे जो जानते हैं वो लड़के खड़े हो जाए और मुझे सारी हकीकत बता दे. द बॉयज़ लुक एट वन अनदर. जो लड़के थे वो एक दूसरे को ऐसे देखने लगे. मोस्ट ऑफ देम रियली वंडरिंग हु द कल्पिट कुड बी. लड़के को सच में पता नहीं था कि सच में कल्पिट यानी अपराधी कौन है, वो किसी को भी पता नहीं था. तो सारे लड़के हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे. नो वन स्टूड अप, कोई भी खड़ा नहीं हुआ. नो वन स्पोक अ वर्ड आइदर, किसी ने एक वर्ड भी नहीं बोला. द एंग्री टीचर देन पिक्ड अप द केन फ्रॉम द टेबल. बहुत गुस्से में आ गए थे टीचर राइट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टेबल पर पड़ा हुआ कैन यानी स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था. कैन यानी छड़ी, स्टिक होती है ना, वो उसने टेबल पर रखी थी. तो वो उठाई और बोले, सिंस नन ऑफ यू इज़ हेल्पिंग मी, कोई मुझे मदद नहीं कर रहा है. टू कैच द गिल्टी बॉय. गिल्टी बॉय यानी वन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, किसी ने गलत किया है राइट. वो छिलके वहाँ पे फेंके थे ना, तो वो तो गलत ही काम हो गया राइट स्टूडेंट. तो टीचर तो ऐसे पूछ रहे थे लेकिन किसी ने भी बताया नहीं. तो टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे किसी ने हेल्प नहीं की है वो गिल्टी बॉय को फाइंड करने में. आई एम गोइंग टू कैन एवरी वन ऑफ यू.
मैं सभी को एक एक स्टिक लगाऊंगा। While the teacher was nearing the first row of boys, जब भी टीचर फर्स्ट रो यानी फर्स्ट बेंच के पास आए, बाल stood up and boldly said, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक है, वो खड़े हो गए और उसने जोर से कहा, सर, many of us really do not know who the guilty boy is. सर, मुझे सच में नहीं पता है और हमारे क्लास में तो कई सारे लड़के हैं जिसको सच में नहीं पता है कि असल में गिल्टी बॉय कौन है। There are many other who have not even seen the husk on the floor. और मुझे नहीं लगता कि हमारे में से किसी ने भी इसको यानी जो छिलके थे उसको फ्लोर पे फेंका होगा। During the recess, all of us had gone out of the classroom. रिसेस के दरमियान हम सभी तो क्लासरूम के बाहर रहते हैं। I mean, आप लोग जाते हो ना रिसेस के दौरान नीचे या ऊपर कहीं पर भी नाश्ता करने जाते हो, तो वैसे ये लड़के भी क्लासरूम में नहीं थे, क्लासरूम के बाहर थे। A boy from some other class might have done this mischief. कोई किसी और क्लास का होगा जिसने ये काम किया है। Why then should the innocent boys be canned? तो क्यों हम इनोसेंट बॉयज़ है, इनोसेंट यानी एकदम ही जिसने कुछ भी किया ना हो वो लड़के, राइट? तो हम क्यों इनोसेंट बॉयज़ स्टिक खाए? The teacher who knew Bal's good behavior tried to restrain his own anger. टीचर को बाल गंगाधर तिलक का गुड बिहेवियर पता था और उन्होंने यानी टीचर ने ऐसा प्रयत्न किया, अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, बट फेल्ड, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। डोंट बी ओवरवाइज बाल, ही सेड। बाल गंगाधर तिलक के टीचर ने कहा कि तुम ज़्यादा मत बोलो। आई एम श्योर सम ऑफ यू नो द कल्पिट। मुझे सच में पता है कि आप में से ही कोई कल्पिट है और आप कोई उसे जानते भी हो। If they don't speak out, अगर वो नहीं बोल रहा है, I have got to punish the whole class. अगर उसने नहीं बोला तो मैं पूरे क्लास को पनिशमेंट दूंगा। Immediately बाल said through respectfully. Respectfully बाल गंगाधर ने तुरंत ही अपने टीचर से कहा, But sir, I feel this is neither fair nor just. But sir, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। What I told you about our innocence is the truth. मैंने जो आपको हमारे बारे में कहा है वो सच ही है। Innocence यानी faultless person. Right student? आपको पता चला? Yes, तो बाल गंगाधर ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम में से किसी ने ये नहीं किया है। I don't want to see the innocent ones punished. मैं नहीं चाहता कि जो इनोसेंट है, जो फॉल्टलेस पर्सन है, उसको पनिशमेंट मिले। सो प्लीज़ अलाउ मी टू लीव द क्लास। तो प्लीज़ कृपा करके मुझे ये क्लास छोड़ के जाने के लिए परमिशन दे दीजिए। बिफोर द टीचर कुड से अ वर्ड, बाल पिक्ड अप हिज बुक्स एंड वॉकड आउट ऑफ द क्लासरूम। इसके पहले कि उसके टीचर कोई भी वर्ड बोलते, उसके पहले ही बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक्स लिए और वहाँ से बाहर चले गए। All the boys admired Bal's courage and his love for justice and truth. बाल गंगाधर तिलक की सभी ने तारीफ़ की और उसकी जो न्यायप्रिय बातें थी उसके बारे में सभी ने बातें की और उसकी जो सच बोलने की जो रीत थी वो भी बहुत अच्छी थी, तो सभी ने उसको बहुत ही सराहना दी। Even the teacher could not help praising Bal. प्रेजिंग यानी तारीफ़ करना, तो टीचर भी खुद को बाल की तारीफ़ करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। ही लुक्ड एट द क्लास एंड सेड, वो अपने क्लास के तरफ देखते हैं और सभी स्टूडेंट से कहते हैं, बाल इज़ नो ऑर्डिनरी बॉय। बाल कोई सामान्य लड़का नहीं है। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ एज ट्रूथफुल एंड डिसिप्लिन एज ही इज़,
आवर कंट्री विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर। अगर सभी स्टूडेंट्स बाल के जैसे सच्चे, ईमानदार और न्यायप्रिय हो जाए और डिसिप्लिन में रहने लगे तो हमारे देश का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। It is this love of truth and justice that made Bal a great leader of our nation. सच्चे और न्यायप्रिय होने की वजह से बाल हमारे देश के बहुत ही अच्छे नेता बन पाए हैं। He came to be called लोकमान्य तिलक। इसी सच्चाई और अच्छाई की वजह से और उसकी जो न्यायप्रिय बातें थी उसकी वजह से लोगों ने उसे लोकमान्य तिलक का नाम दिया था। He won the love, admiration and respect of the people of India and so he was known as लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने भारत के लोगों का प्यार, प्रशंसा और सम्मान जीता था, जिसकी वजह से भारत के लोग उनको लोकमान्य तिलक के रूप में मानते थे।